अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो है वो अभी लेक्चर मैंने आप लोगों को सेंड किया है और उसके रिस्पॉन्सेज आप लोगों ने अभी नहीं करवाए, तो इसके आगे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। During one day, write down anything that comes up and remind you of a childhood experience. How often does it happen? Of course, you were primed to think about it on this equation. How often do people treat you in ways that remind you of the treatment that you received or specifically resisted when you were a child? अच्छा, ये आपने एक ये छोटा सा टास्क है जो आपने करना है, रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड है कि आपने करना है ड्यूरिंग वन डे, यानी एक दिन के अंदर राइट डाउन एनी थिंग दैट कम्स अप एंड रिमाइंड्स यू ऑफ अ चाइल्डहुड। कोई भी चीज़ जो आपके माइंड में आती है और आपको अपने चाइल्डहुड के बारे में आपको कोई भी चीज़ें जो आपको याद आती हैं, एक दिन की का ये टास्क है कि आपने उस पूरे दिन में आपको जो भी अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड याद आती हैं बातें, एक्सपीरियंसेस, वो आपने जो है वो लिखने हैं, ठीक है। हाउ ऑफन डज इट हैपन्स? ऑफ कोर्स यू आर प्रिम्प्ट टू थिंक अबाउट इट ऑन दिस इक्वेशन। अच्छा, अब फिर उसमें आपने ये बताना है कि क्या कितनी बार ऐसा होता है कि आपको अपना बचपन याद आता है, ठीक है। और हाउ ऑफन डू पीपल ट्रीट यू, और कितनी बार ऐसा होता है कि लोग आपको वैसे ट्रीट करते हैं स्पेसिफ़िकली जैसा ट्रीटमेंट आपको बचपन में मिलता था या आपको बचपन की याद दिलाता है, या बिल्कुल भी अब आपको वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला आज तक जो आपको कभी बचपन में मिला करता था, ये आपने बताना है, ठीक है। ये आपका टास्क है। अच्छा, उसके बाद है इफ़ेक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड ऑन लेटर रिलेशनशिप्स, ठीक है, कि आपके चाइल्डहुड को आपकी लेटर रिलेशनशिप्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है। इसमें नंबर 1 आ जाती है अटैचमेंट। वन प्रीडोमिनेंट एक्सप्लेनेशन फॉर इफ़ेक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड ऑन अदर relationships has emerged in the social psychological literature and is based on people's relational experience of taking care when they were infant। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि चाइल्डहुड का दूसरे रिलेशनशिप्स पे जो आज आप परफॉर्म कर रहे हो एक इफ़ेक्ट होता है। ये लाइक बेसिकली हैज़ इमर्ज इन सोशल साइकोलॉजिकल लिटरेचर। लाइक अगर हम सोशल साइकोलॉजी ये कहती है कि जो हमारे चाइल्डहुड के जो भी ट्रॉमाज होते हैं या जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे आगे जाके रिलेशनशिप्स पे इफ़ेक्ट करते हैं, एंड इज़ बेस्ड ऑन पीपल्स रिलेशनल एक्सपीरियंस। और लोगों का जो एक रिलेशनल एक्सपीरियंस रहा होता है बचपन में कि जिस तरह से लोगों ने उनको ट्रीटमेंट दिया होता है, अच्छा दिया होता है या बुरा दिया होता है, वो आगे जाके उनकी लाइफ पे इफ़ेक्ट करता है। बॉल्बे proposed that patterns in infant behavior are reflection of infants treatment by their caretakers। कि जो बॉल्बे कहता था कि इन्फेंट का जो बिहेवियर होता है, जो कि बचपन में भी वो शो कर रहा है और आगे जाके भी अपनी पूरी ज़िंदगी में वो शो करता है, वो बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है कि किस तरीके से उसके केयर टेकर्स या उसके पेरेंट्स या सिबलिंग्स या उसके बड़े या जिनके साथ भी वो उसने अपना वक्त गुजारा है, वो उसको कैसे ट्रीटमेंट देते थे। अच्छा, अ टर्म कवरिंग पेरेंट्स और पीपल्स प्राइवेट केयर टेकर, बेसिकली उन्होंने कहा है पेरेंट्स को और पीपल जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल हैं उस चाइल्ड की अपब्रिंगिंग के। ऑल्दो इन बॉल्बेस एरा दिस वाज नॉर्मली एज्यूम टू बी द मदर, हेंस द फॉलोइंग प्रोनाउन। अच्छा, बॉल्बे के का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे केयर टेकर जो है वो सबसे ज़्यादा समझा ही जाता था माँ को। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ भी आप देखो जब तरबियत की बात आती है, बच्चों की परवरिश की या तरबियत की, तो सबसे ज़्यादा जो है वो क्रेडिट भी माँ को दिया जाता है और इल्ज़ाम भी माँ को ही दिया जाता है, ठीक है। तो माँ जो है बीइंग अ मदर इज़ दी होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक फ़र्स्ट एंड प्रोमिनेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बाद बाकी सब आते हैं। वर्किंग इन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, बॉल्बे नोटिस डिफरेंट रिएक्शंस इन डिफरेंट इन्फेंट्स टू बोथ देयर मदर्स एब्सेंस एंड हर रिटर्न। अच्छा, बॉल्बे कहता है कि वो एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में काम करता था, तो वहाँ पे वो नोटिस करता था बच्चों के का एक डिफरेंट रिएक्शन अपनी माँ की तरफ, जब उनकी माँ उनके सामने नहीं होती थी और जब उनकी माँ आ जाती थी वापस। सम गॉट डिस्ट्रेस्ड व्हेन शी वेंट अवे एंड सम डिडंट। कुछ बच्चे जो थे वो परेशान हो जाते थे जब माँ जाती थी, रोते थे, स्ट्रेसफुल एक शो करते थे। कुछ बच्चों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था।
ये तो आप खुद भी देखोगे, आप अपने इर्द-गिर्द भी, आपके घर में भी बच्चे हों या आप आपके इर्द-गिर्द भी जो बच्चे हों, आप देखोगे कुछ बच्चे बहुत रोते हैं, अपने माँ-बाप के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते और उनको सँभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी नहीं चलता उनके माँ-बाप गए हुए हैं और वो किसी और से इतने अटैच हो जाते हैं, या ना भी अटैच हो तो यूजुअली वो इतना पैनिक नहीं करते। जैसे कुछ बच्चे फर्स्ट डे स्कूल जाते हैं तो बहुत रोते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते। कुछ बच्चे बड़ा एन्जॉय करके स्कूल जाते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों ने अपना भी बताना है सबने कि आप लोग किस तरह के बच्चे थे जब छोटे थे, कि लाइक अम्मी का ना होना ज़्यादा पैनिक था, डिस्ट्रेसफुल था, या स्कूल जाने में ज़्यादा रोते थे, या नॉर्मल थे कि ठीक है अम्मी चली गई हैं तो चली गई, कोई बात नहीं। अच्छा, इक्वली सम रिएक्टेड पॉजिटिवली टू हर रीअपेरेंस एंड सम सीम्ड क्वाइट इनडिफरेंट टू इट। अच्छा, फिर साथ ही वो ये भी कहता है कि कुछ जो थी वो बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन देते थे, कि जैसे बहुत खुश हो जाना जैसे माँ वापस आती है, और कुछ बिल्कुल इनडिफरेंट सा कि ठीक है कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। सो बॉल्बे नोटिस टू इन्फेंट रिस्पॉन्सेज डिफरेंट काइंड ऑफ Ballby noticed two infant responses, different kinds of distress when the caretaker went away and different sort of responses when she returned. तो उसने दो infant responses रिकॉर्ड किए कि मुख्तलिफ टाइप ऑफ डिस्ट्रेस था जब केयर टेकर यानी मदर चली जाती है और जब वो वापस आती है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, बट ही हैड दी इनसाइट दैट द इन्फेंट रिएक्शन टू द बिहेवियर ऑफ द केयर टेकर माइट बी कनेक्टेड टू हर बिहेवियर स्टाइल। अच्छा, अब वो कहता है कि उसने एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये की कि जो इन्फेंट्स का रिएक्शन है केयर टेकर के बिहेवियर की तरफ, वो बेसिकली क्यों है, वो डिपेंड करता है कि जो केयर टेकर है यानी माँ अपने बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करती है, इसके ऊपर बेस करता है उन बच्चों का रिएक्शन, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड दैट सम मदर्स रिस्पॉन्डेड कंसिस्टेंटली पॉजिटिव टू द इन्फेंट वेदर एट रिकनेक्शन और अदर टाइम्स, कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्सिव टू इन्फेंट सिग्नल्स शोइंग वार्मथ, and some were indifferent and inconsistent, generally inept and showing ब्रॉड insensitivity टू इन्फेंट्स नीड। अच्छा, अब वो ये कहता है कि अब उसमें क्या चीज़ आती है, उसने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ मदर्स जो थी वो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रिस्पांस देती थी इन्फेंट्स की तरफ जब वो वापस आती थी या जब वो जाती थी, और जिसकी कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्सिव टू इन्फेंट सिग्नल्स, कि जो भी बच्चे कह रहे हैं उनकी बात को फ़ौरन से समझती थी और उसका फ़ौरन रिस्पॉन्स देती थी और अपना प्यार शो करती थी। कुछ जो थी वो इनकंसिस्टेंट थी, इनडिफरेंट थी, यानी कभी इनसेंसिटिव हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और कुछ जो थी वो टोटली डिस्टेंट और अनइन्वॉल्व थी, रिजेक्टिंग एंड एवर्स, यानी फ़िज़िकल कांटेक्ट इतना ज़्यादा करना नहीं बच्चों के साथ, बच्चों को ज़रा इमोशनल डिस्टेंस पे रखना। तो ये 3 किस्म के हो गए ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपनी भांजी की एग्ज़ाम्पल, भांजी भतीजी, इसमें मुझे हमेशा एक कन्फ्यूजन होती है, मेरी बहन की बेटी बेसिकली, वो जब यहाँ पे आती थी, अभी भी उसका है कि वो जो है हमारे साथ यानी खाला के साथ वो बड़ी ज़्यादा अटैच हो जाती थी। तो वो एक ऐसी बच्ची है कि वो अगर उसके अम्मी अब्बू पूरे दिन भी उसको नज़र ना आए ना तो वो इतना नहीं रोती, वो बड़े आराम से एडजस्ट हो जाएगी। और ज़्यादातर तो वैसे हमारे साथ तो उसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, तो इसलिए हमारे से वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन अगर वो किसी और, जैसे अपने ददियाल में भी है या अपने स्कूल गई हुई है, तो भी वो बहुत कम होता है कि वो अपनी अम्मी के बगैर रोना शुरू कर दे। अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है, लेकिन जब छोटी थी, मैं उसकी बता रही हूँ, तो वो बहुत कम ऐसा रिएक्शन देती थी कि वो बहुत ज़्यादा रोए या बहुत ज़्यादा वो करे कि मेरी अम्मी कहाँ चली गई हैं या अम्मी छोड़ के जा रही हैं। बल्कि जब जा रही होती थी तो वो खुद ही कह देती थी ओके बाय बाय ना, तो वो इतना रिएक्शन नहीं देती थी। लेकिन जब वो वापस आती थी उसकी अम्मी कहीं से, तब वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन देती थी। यानी अगर वो खेल भी रही होगी ना, तो जाते वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसकी अम्मी कहाँ गई, क्या हुआ, कि जितने टाइम उसकी अम्मी नहीं वापस आएंगी उसको कोई टेंशन नहीं होगी, आराम से रिलैक्स बहुत सुकून में रहेगी। लेकिन जैसे उसकी अम्मी वापस आती थी ना, तब वो बहुत बेचैन हो जाती, तब उसने बहुत रोना और बड़ा वो देना कि अपनी अम्मी को देख के बहुत ज़्यादा चिपकना उनके साथ। तो ये भी समटाइम्स एक रिएक्शन होता है कि बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि इतना ज़्यादा उनकी गैर मौजूदगी में रिएक्ट नहीं करते जितना बहुत देर बाद उन्हें देखें तो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। बॉल्बे कंक्लूडेड दैट द वे
in which the mothers treated their children was connected with the infant's anxiety level and hence their responses to separation and belief in the likely security reliability of any reconnection. अच्छा, बॉल्बे कहता था कि जिस तरह से मदर्स अपने बच्चों को ट्रीट करती हैं ना, जिस तरह से वो अपने बच्चों के साथ कनेक्शन शो करती हैं, वही बच्चों के अंदर एंजाइटी लेवल भी पैदा करता है और रिस्पॉन्स भी उनका उनके रिएक्शन पे बनता है कि सिक्योर फील करना या रिकनेक्ट होने पे या बिल्कुल ही डिस्टेंस शो करना, ये बेसिकली माँ की ऊपर डिपेंड करता है कि वो माँ कितना ज़्यादा अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बनाती है, स्ट्रॉन्ग कितना, लीस्ट या कितना मॉडरेट. ठीक है. बॉल्बे डिस्क्राइब द इन्फेंट रिस्पॉन्सेज एज अटैचमेंट स्टाइल. बॉल्बे ने इन्फेंट्स के जो रिस्पॉन्सेज थे उसको अटैचमेंट स्टाइल का नाम दिया था और वेज ऑफ कनेक्टिंग टू अदर पीपल, कि किस तरीके से वो दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं. सम इन्फेंट्स लर्न टू ट्रस्ट देयर केयर टेकर एंड सम डिडंट. अब जैसा उसके केयर टेकर उनको बिहेवियर शो करते हैं, उससे इन्फेंट क्या लर्न करते हैं, कुछ अपने केयर टेकर्स के ऊपर ट्रस्ट करना और कुछ जो है उन पर ट्रस्ट ना करना लर्न करते हैं. सम सॉ हर एज रिलायबल एंड सम डिडंट. कुछ समझते हैं अपनी माँ को या केयर टेकर को एज रिलायबल और कुछ समझते हैं कि वो रिलायबल नहीं है. Some required a sense of security from her and some learned to be anxious and unsafe. कुछ बच्चे समझने लगे कि माँ का मतलब होता है सिक्योरिटी और कुछ समझने लगे माँ का मतलब होता है अनसेफ होना उसकी प्रेजेंस से, एज वेल एज ड्यूरिंग हर एब्सेंस, और उसके एब्सेंस में भी कि उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है. बॉल्बे रिगार्डेड दी स्टाइल्स एज इंड्यूरिंग वर्किंग मॉडल्स डेट दी इन्फेंट डेवलप्ड अबाउट रिलेशनशिप्स. बॉल्बे ने इन स्टाइल्स को एक वर्किंग मॉडल का नाम दिया जिसके थ्रू इन्फेंट डेवलप करते हैं रिलेशनशिप के बारे में अपने बचपन से ही, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्स्ट रिलेशनशिप विद द केयर टेकर. यानी उनका जो पहला रिलेशनशिप अपने केयर टेकर यानी अपनी माँ के साथ जैसा बनता है, उसी बेसिस पे वो दूसरे रिलेशनशिप्स के बारे में भी डेवलप करते हैं. ही डिडंट रिगार्ड सच इन्फेंट एक्सपीरियंस एज फाइनली एंड रिवोकेबली डिटर्मिनिंग लेटर इंटरेक्शन विद एवरीवन एल्स एज द पर्सन मेच्योर्ड, बट ही डिडंट. अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि ये एक फाइनल जो इन्फेंट एक्सपीरियंस है वो आपका फाइनल एक्सपीरियंस होता है, उसी बेसिस पे सारे होते हैं. टू सम एक्सटेंट उसने कहा, बट ही डिडंट रेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज अर्ली एक्सपीरियंसेस वर फॉर्मेटिव एंड इन्फ्लुएंशियल. ही फाउंड सच पैटर्न्स टू बी स्टेबल अक्रॉस इन्फेंसी, टेस्टेड अप टू 3.5 years एंड एंडेड अप प्रपोजिंग 3 वर्किंग मॉडल्स पर्सनैलिटी टाइप. यानी उसने सिर्फ इस एक मॉडल पर रिलाई नहीं किया, उसने 3 पर्सनैलिटी मॉडल्स दिए, जिनमें से पहला ये था जो कि 3.5 साल तक की उम्र के बच्चों में देखा गया कि वो किस तरीके से शो करते हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो है ये आगे हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है, बट मैं अपना लेक्चर जो है यहाँ पे ही एंड कर रही हूँ. ठीक है. और इसको हम नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह. अच्छा, आपने जो है वो बस रिस्पॉन्ड करना है कि आप से जो मैंने टास्क स्टार्ट में आपको दिया आपने वो करके, वो भी आपके पास पूरा थर्सडे का दिन है, तो आपने फ्राइडे को उस टास्क का रिस्पॉन्स करना है. और इसमें जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं उससे रिलेटेड आपने अपनी एग्जांपल देनी है, आप कोई लाइफ एक्सपीरियंसेस अपना बताओगे और जो मैंने आपसे पूछा इसमें 1-2 चीज़ें और वो आपने बतानी है. ठीक है क्लास, अल्लाह हाफ़िज़. आज का लेक्चर थोड़ा छोटा इसलिए है क्योंकि मैं रिकॉर्ड ही इस टाइम बिल्कुल अफ्तारी से थोड़ा सा पहले कर रही हूँ, तो मैं मज़ीद ज़्यादा लंबा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है. ठीक है. ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़.